द्रौपदी के 5 नहीं बल्कि 14 पतियों की कहानी। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है और उनमें से एक थी द्रौपदी। द्रौपदी के विवाह से लेकर वन में जाने तक का सफर द्रौपदी को मिला एक आशीर्वाद था या कह लो श्राप का फल था। आपको लगता होगा कि द्रौपदी के साथ विवाह के समय बहुत ही गलत हुआ था, लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा होना तो द्रौपदी की इच्छा थी, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में द्रौपदी के विवाह से जुड़े एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुना होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह तो अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन माता कुंती की आज्ञा की वजह से वो 5 पांडवों की धर्मपत्नी बनी। सौंदर्य, कुशल, बुद्धिमान द्रौपदी हमेशा से ही एक सर्वश्रेष्ठ पति की तलाश में थी। द्रौपदी के सर्वश्रेष्ठ पति को पाने की इच्छा का वर्णन कई धार्मिक कहानियों में किया गया है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसे पौराणिक कथाओं में मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी नल और दमयंती की पुत्री नलयानी थी। पिछले जन्म में उसने अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की थी, क्योंकि नलयनी की इच्छा थी कि उसके पति में 14 गुण हों, जिसके लिए नलयनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब प्रभु शिव शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा था कि नलयनी, अगले जन्म में तुम्हारा विवाह ऐसे होगा जिससे पुरुष के तुम 14 गुण जान पाओगी। चाहे तो 14 मनुष्यों गुणों को जानने के लिए तुमको 14 विवाह करने पड़ेंगे। साथ ही शिव ने कहा कि द्रौपदी प्रातः स्नान के बाद हर दिन कुंवारी हो जाएगी, जिसके बाद शिव तथास्तु कहकर विलीन हो गए। ऐसे में अगले जन्म में जब नलिनी का जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ तो उनको वरदान स्वरूप 14 गुणों वाले वर मिलने थे। समस्या ये थी कि शिव भगवान, जो स्वयं 14 गुणों से परिपूर्ण थे, उनके अलावा धरती में कोई दूसरा 14 गुणों से परिपूर्ण नहीं था। सभी में एक ही गुण मौजूद था। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने द्रौपदी को समझाया कि किसी एक इंसान में इतने सारे गुण एक साथ होना संभव नहीं है। अगले जन्म में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को पिछले जन्म की कहानी बताई, तो द्रौपदी ने भगवान शिव से वर मांगा कि उन्हें ऐसे वर मिले जिनमें 14 ना सही तो कम से कम 5 गुण तो अवश्य हों, जो उस वक्त सिर्फ पांडव ही थे जिनकी संख्या 5 थी। 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह होना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव से मिला ये वरदान था। इसलिए द्रौपदी का विवाह हुआ तो अर्जुन से था, लेकिन वो कुंती के आशीर्वाद के कारण 5 पांडवों की पत्नी बनी। एक इंसान में एक ही गुण हो सकता है, ऐसे में शिव की महिमा से उनका विवाह पांडवों के साथ हुआ, क्योंकि 5 पांडवों में ये 14 गुण विद्यमान थे। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल और अर्जुन साहस, जबकि नकुल और सहदेव रूपवान गुणों से युक्त थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।